जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है चहल एकेडमी में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं एक खूबसूरत सा सब्जेक्ट जिसका नाम है मैथ्स। जी हाँ, आज से प्रत्येक दिन मैथ्स का एक एक वीडियो आपको फ्री में मिलते चले जाएंगे और आप इस सेशन को लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का एक खूबसूरत से टॉपिक से। उस टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। सिर्फ वैसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम से लेना देना नहीं है, जो आपके एग्जाम से लेना देना नहीं है, उस पे हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक का आपको वीडियो मिलते चला जाएगा और प्रत्येक टॉपिक में जितने सारे क्वेश्चन संभव है सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और बारी बारी से करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। इसका नाम है परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज एक टॉपिक है, ये पूरे अरिथमेटिक मैथ्स पे राज करता है। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ गए हैं तो बाकी टॉपिक को आसान बना देगा। बाकी टॉपिक को हम इसी से रिलेट करेंगे और क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को एकदम गौर से बारी बारी से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। कहने का मतलब क्या, ये जो टॉपिक है ये आपके अदर टॉपिक में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम समझते हैं परसेंटेज का मतलब होता क्या है। तो ध्यान रखना है, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 100 में स्थान क्या है वही परसेंट डिसाइड करता है। परसेंट का मतलब 100 में उसका स्थान क्या है यही बताता है। अब थोड़ा सा हम बात करें, अगर कहीं आपको परसेंट दिखा, परसेंट, तो सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। आपको इच्छा होगा तो इसको आप रेशियो में भी चेंज करेंगे। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को फिर आप रेशियो में चेंज करेंगे। कहने का मतलब क्या, तीनों का तीनों समान चीज है, तीनों का रूप अलग अलग है लेकिन है एक ही चीज। तो याद रखना है थोड़ा सा, ये जो परसेंट है इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है, ध्यान रखना है, कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। हम कहेंगे परसेंट का मतलब कंपैरिजन, तो फ्रैक्शन का भी मतलब कंपैरिजन, रेशियो का भी मतलब कंपैरिजन। तो ये होगा कैसे, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर कहीं लिखा है 20%, कितना लिखा है? 20%, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। याद रखेंगे, अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो 20 दिख रहा है ना, इसको सेम टू सेम लिखेंगे। और ये जो साइन दिख रहा है ना परसेंट, इस परसेंट साइन के जगह हम 1/100 लिखेंगे। 1/100 लिखेंगे। फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 1/5 मिलेगा। तो ये जो हमारा 20 दिख रहा है ना, ये हमारा परसेंट दिख रहा है। ये जो 1/5 दिख रहा है ये हमारा फ्रैक्शन दिख रहा है। और इसी को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1:5, ये हमारा रेशियो दिखेगा। कहने का मतलब परसेंट हो, फ्रैक्शन हो, रेशियो हो, सबका मतलब कंपैरिजन है। कैसे? तो हम कह सकते हैं ना, किसी का हाइट किसी के हाइट से 20% अधिक है, या किसी का इनकम किसी के इनकम से 20% अधिक है, या हम कह सकते हैं किसी का इनकम किसी के इनकम से 1/5 अधिक है, या उसका रेशियो 1:5 है। मतलब कंपैरिजन ही हमारा परसेंटेज, रिफ्रैक्शन या रेशियो है। तीनों से हम कंपैरिजन ही करते हैं। ठीक है, अब बात आई, ये जो हम चेंज किए हैं 20% को 20, फिर 1/100, 1/5, तो क्या ये जो हमारा कभी भी परसेंट दिया जाए तो इसको अगर फ्रैक्शन में लाना है तो एक हम एक्स्ट्रा काम क्या किए हैं, इस परसेंट साइन के जगह हम क्या यूज किए हैं, तो 1/100 यूज किए हैं। इसीलिए हम कहे हैं इसका मतलब आउट ऑफ 100 भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, अगर मुझे परसेंट है, परसेंटेज है, और इसको फ्रैक्शन में जाना है, इसमें जाना है, फ्रैक्शन में जाना है, तो मैंने क्या बताया,
इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 1/100 से। एक और बात याद रखना है, ऐसा भी हो सकता है कहीं फ्रैक्शन दिया जाए, कहीं फ्रैक्शन दिया जाए और फ्रैक्शन से आपको परसेंट में जाना हो, तो याद रखेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी भी परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, हम कहते हैं कहीं लिखा है 25%, क्या लिखा है 25%, तो इस 25 को हम सेम टू सेम लिखेंगे और जब फ्रैक्शन में जाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और आ जाएगा क्या, हमारा 1/4 आ जाएगा। कहने का मतलब परसेंट को अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कहीं अगर फ्रैक्शन दे दिया जाए, अगर मान लेते हैं फ्रैक्शन हमारा 1/5 है और इसको फ्रैक्शन है और इसको किस में जाना है, तो परसेंट में जाना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। और कितना परसेंट हो जाएगा, तो 20%। 1/5 बोले तो ये हमारा फ्रैक्शन में, और परसेंट बोले तो ये हमारा प्रतिशत में, कितना 20%, ठीक है। तो परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसको मुझे ध्यान रखना है, उस पे हम बात करते हैं। हम कहते क्या हैं, एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में जो हमारा बेसिक परसेंटेज कन्वर्जन है फ्रैक्शन का, उस पे हम बात करते हैं और उसको किसी भी हाल में आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नया निकालने का भी सीखेंगे, ठीक है। जहां जरूरत हो, जैसे हमको इस्तेमाल करना हो, उस हिसाब से हम बात करेंगे। हम कहते हैं कहीं लिख दिया है 20%, तो चेंज करने का तो बता चुके हैं, कैसे चेंज करेंगे। इसके जगह 1/100 रखेंगे तो चेंज हो जाएगा, हो करके आएगा क्या, तो आप कहेंगे हो करके आएगा ये 1/5 आएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी, ठीक है। हम कहेंगे 25% बता दीजिए क्या होगा, तो 25% जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 33 को जब आप चेंज करेंगे तो ये हमारा 1/3 आ जाएगा। 50% को आप चेंज करेंगे तो ये हमारा 1/2 मिल जाएगा। इसी तरह 16 को चेंज करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। 14 को आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये 1/7 मिलेगा। 12 को चेंज करेंगे तो ये हमारा 1/8 मिलेगा। 11 को चेंज करेंगे तो ये आपका 1/9 मिलेगा। 10% को चेंज करेंगे तो ये आपको 1/10 मिलेगा। और 9 को चेंज करेंगे तो ये आपका 1/11 मिलेगा। अब ये जो हम लिखे हैं ना, इसको किसी भी हाल में आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक परसेंटेज कन्वर्जन है, जो हर बार एग्जाम में इसी का डाटा रिपीट करता है, ठीक है। ये जो हम लिखे हैं आप गौर से देखेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 तक मैंने लिखा है। और इधर हमारा फ्रैक्शन का पार्ट है, इधर हमारा परसेंट का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारा है कुछ चीजें, जैसे अगर हम कह दें कहीं लिखा है 8 होल, कहीं लिखा है, यहीं पे लिख देते हैं, कहीं लिखा है 8 होल 1/3%, इसको हम 1/12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/12। 1/11 तक तो किसी भी हाल में याद रखना है, इसके अलावा भी आपको याद रखना है 1/12। हम कहेंगे 9/13%। ये याद रखना है, ये हमारा 1/13 होता है। 7 होल 1/7, सॉरी,
1/7, ठीक था। ये हो जाएगा हमारा 1/14। हम कहते हैं 6 होल 2/3, 1/15। हम कहते हैं 6 होल 1/4, ये हमारा 1/16 होता है। 5 होल 5/9, ये हमारा 1/18 होता है। 5% 1/20 होता है। 4% 1/25 होता है। इसके अलावा भी आप इसको याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बगल में लिखे हैं ये वाला है। बाकी ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ कन्वर्जन पे बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कहीं लिखा है 40%, क्या लिखा है 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आपको अगर 20%, 20% को पता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, क्या होता है 20% को 1/5 बोलते हैं। अगर 40% चाहिए तो क्या इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो 40 आ जाएगा। तो हम कहते हैं इधर जो हमारा फ्रैक्शन का पार्ट 1/5 है, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 2/5 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 2/5। कहने का मतलब 20% को 1/5 बोलते हैं तो 40% 2/5, इधर 2 टाइम्स तो इधर भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम कहें 11 होल 1/9%, ये हमारा 1/9 होता है। अगर इसको हम 4 टाइम्स कर दें या 2 टाइम्स कर दें, इसको हम 2 टाइम्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा 22 होल 2/9%। तो इधर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 2/9 हो जाएगा। सेम इसी तरह हम कह सकते हैं अगर कहीं लिखा है 9 होल 1/11%, अगर ये हमारा 1/11 होता है तो इसको अगर हम 5 टाइम्स कर दें, इसका मतलब 45 होल 5/11%, तो ये भी हमारा 5 टाइम्स होकर के 5/11 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर ये आपका टेबल याद है तो बाकी चीजों को आप आसानी से भी निकाल सकते हैं, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख लेंगे कितना टाइम्स कौन है, उसके हिसाब से भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बात जैसे अगर कन्वर्जन की बात करें तो बहुत सारा कन्वर्जन है, बाकी आप समझ गए होंगे इसको तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें इसी को अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो अगर हम इसकी बात करते हैं 12 होल 1/2% को अगर 3 टाइम्स इसको करेंगे तो ये भी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। इसको अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर परसेंटेज को अगर हम जितने टाइम्स करें तो उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो भी उतना ही टाइम्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है आपको, कुछ का स्पेशल नाम भी है। जैसे अगर हम कहें 8 होल 1/3%, तो इसको हम 8.33% भी बोलते हैं। कहीं लिखा है 6 होल 2/3%, तो इसको हम 6.66% भी बोलते हैं। 6 होल 1/4% कहीं लिखा है, इसको हम 6.25% बोलते हैं। उसके अलावा कहीं लिख दिया है 16 होल 2/3% लिख दिया है, तो इसको हम बोलेंगे 16.66% बोलेंगे। 11 होल 1/9% कहीं लिखा है, इसका मतलब 11.11% हो जाएगा। कहीं लिखा है 9 होल 1/11%, तो इसको हम बोल सकते हैं 9.09% बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, कभी ए यूज करेगा तो कभी ये करेगा, कभी ये करेगा तो कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, मतलब दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह से और सारा और भी बहुत सारा है, जैसे इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं, या इसमें से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट यही है। जैसे अगर मान लो अभी फिलहाल ये अगर हम 22 होल 2/9% लिखे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22.22% भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इसको। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल है, मैंने बताया है, परसेंट में तो होगा ही होगा, इसके अलावा अदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक में भी इसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, पूरे अरिथमेटिक में परसेंट का यूज है। ठीक है, कहीं 20%, 25% कहीं भी दिख जाए, उसको हम ट्रांसफर कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, आपको पता होना चाहिए, तो आसानी से आप कर सकते हैं। 1 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अब उस पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 50,000, सॉरी, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, मतलब 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये जो 50% लिखा हुआ है, इस 50,000 जो लिखा हुआ है, इस 50,000 को लिखेंगे। उसके बाद कहा गया है क्या, 120%, कितना, 120%, 120 लिखेंगे। परसेंट जैसे ही हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/100 आएगा। फिर कहा है 0.08%, तो 0.08% हटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, 1/100 आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगर यहाँ गौर करें, यहाँ गौर करें, तो यहाँ दिख रहा है ये पॉइंट, कभी भी ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में उस पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतना जीरो के साथ नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम कहेंगे ये दो दो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया, हम कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया, 5 से अगर कैंसिल करें 10 को तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और 2 से अगर 6 को कैंसिल, सॉरी 12 को कैंसिल करें 6 टाइम में, तो हमारे पास बचा है 6, और यहाँ बच गया हमारा 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 48, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 फ्रैक्शन, सॉरी 4% के साथ को निकालना हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 का 120%, फिर उसका 0.08% क्या होगा, तो 48 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम बेसिक से उठाए हैं आपको, और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप समझते हैं। हम कहेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। अच्छा, हम देख लेते हैं। देखो, हिंदी में 2 घंटा दिया गया है और इंग्लिश में 1 घंटा दिया गया है। कोई बात नहीं, 2 घंटा हो या 1 घंटा हो, ऑप्शन किसी एक के अनुसार बना होगा। कहा गया है 1 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए एक दिन में घंटा कितना होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है तो सबको पता है, कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। इसका मतलब क्या, ये जो 24 घंटा है 24 घंटा से कंपेयर करना है। तो एक घंटा की बात करें या 2 घंटा की बात करें, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, क्या फ्रैक्शन में लिखना है, किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में हमको पता होता है न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर होता है जिसके लिए चाहिए, मतलब जो परसेंट निकालना है उसका, और डिनोमिनेटर में होता है कंपेयर करने वाला, कंपैरिजन वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर में। अब थोड़ा सा समझिए, जिसके बारे में कहा गया है वो न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया है वो डिनोमिनेटर में होगा। कहने का मतलब, अगर 1 घंटा की बात करते हैं तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो एक दिन मतलब 24 घंटा, ये 24 घंटा को कहाँ लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, अब फ्रैक्शन में आया, मुझे चाहिए परसेंट में, ऑप्शन क्या बना है, परसेंट में, और परसेंट पूछा गया है। तो याद रखेंगे, फ्रैक्शन को जैसे ही हम 100 से गुना करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, तो परसेंट में चेंज हो जाता है। अब इसको अगर हम भाग लगाएं, भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा,
हम 4 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में 4 से भाग लगाएंगे तो 25, 25/6 आया, 25/6%। इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो हम कहेंगे 4.25%, 4.25%। इसका मतलब ऑप्शन में नहीं है तो 1 घंटा पे नहीं बनाया होगा। कितना घंटा पे ऑप्शन बना होगा? तो 2 घंटा पे। आंसर हमारा ये भी सही है अगर 1 घंटा के हिसाब से हम लोग देखें तो। अगर हम 2 घंटा पे निकालें तो हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, 2 घंटा किससे कंपेयर होगा? तो 24 से कंपेयर होगा। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना होगा। 2 से कैंसिल करेंगे 24 को तो 12, 12 में 100 से भाग लगाएंगे तो 12 गुना 8 96 होता है। 4/12 मतलब 1/3, तो 8 होल 1/3% होगा, या ऑप्शन बना होगा 8.33%। इन दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है और यही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। मतलब जिसके लिए कहा गया है, जिसके लिए निकालना है, उसको ऊपर रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे थोड़ा सा। अगर हम कहते हैं x है, x%, तो x बाई क्या होगा? तो 100 होगा। याद रखेंगे ये जो x है ना, ये चेंज इन वैल्यू है, चेंज इन वैल्यू, और ये हमारा कंपेयर करने वाला होगा, या जरूरत पड़ने पे रियल का होगा, या जरूरत पड़ने पे ओरिजिनल का यूज करेंगे, या जरूरत पड़ने पर टोटल का यूज करेंगे, जरूरत पड़ने पर इनिशियल का यूज करेंगे। ये कुछ भी काम कर सकता है। ठीक है, कंपेयर करने वाला भी होता है डिनोमिनेटर में, रियल भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, टोटल भी होता है, इनिशियल भी होता है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज। कहा है 80, ए का 80% बी के 50% के बराबर है, बी ए का x% के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में सबसे पहले कहा है ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए का 80%, 80% बराबर है बी का 50%। अब इस परसेंट से परसेंट को खत्म कर लेंगे, ए 0 से 0 को खत्म कर लेंगे। हमारे पास आया क्या? 8a इक्वल टू 5b आया। कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाए ए और बी का रेशियो निकालना हो, तो याद रखेंगे ए का जो वैल्यू होगा इस साइड का डिनोमिनेटर मतलब 5 हो जाएगा, और बी का जो वैल्यू होगा इस साइड का, सॉरी, ए का जो वैल्यू होगा राइट, इससे दाहिने साइड वाले का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा, और बी का जो वैल्यू होगा इस साइड का जो होगा उसके कोफिशिएंट के बराबर होगा। कहने का मतलब ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो रेशियो में पता चल गया ए हमारा 5 है, बी हमारा 8 यूनिट है। अब रेशियो पता चल गया तो कंपैरिजन की बात आ गई, तो हम बता सकते हैं कौन कितना परसेंट है, कितना परसेंट का अधिक है, कितना परसेंट ज्यादा, सॉरी कम है, या कौन किसके कितने परसेंट है, कुछ भी हम बता सकते हैं यहां से। क्वेश्चन में कहा है बी जो है ए का x% है, इसका मतलब बी जो है, ये जो बी है, बी कितना है हमारा 8, ए का कितना परसेंट है, मतलब कंपेयर ए से करना है, तो ए है कितना, तो हम कहेंगे 5। हम कहेंगे 8/5 फ्रैक्शन आ गया, परसेंट में आना है तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20 गुना 8 मतलब 160%। ये किसके बराबर हो गया? तो कहा है ए x% के बराबर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 160 हो जाएगा, 160, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कहा है बी जो है ए का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है? तो 160% है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस बी का परसेंट इक्वल टू ए माइनस का 25%। ए बी का कितना परसेंट है, ए बताना है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे हम करेंगे। कहा गया है a प्लस बी का 15%, कितना परसेंट? 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। परसेंट से परसेंट खत्म कर देते हैं। 5 से अगर 15 को कैंसिल करें तो 3 टाइम्स में, और 25 को करें तो 5 टाइम्स में। ये 3 मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, तो 3a 3b आ जाएगा, इक्वल टू 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5a माइनस 5b आ जाएगा। अब a को a के साथ, b को b के साथ मिलन कराएंगे। a 3a अगर उस साइड गया तो 5a के साथ माइनस हो जाएगा, और इधर हमारे पास 3b है, इधर से माइनस 5b आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। हम कहेंगे 5 और 3 8b आ गया, और इधर हमारा 5 माइनस 3 मतलब 2a आ गया। हम यहाँ से a और b का रेशियो निकालें तो आप क्या कहेंगे? a का वैल्यू इधर वाला मतलब 8 आ जाएगा, b का वैल्यू इधर वाला मतलब 2 आ जाएगा। अब इसको और छोटा कर लें तो हम कहेंगे 4 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। a और b का रेशियो 4:1 आ गया है। कहा a b का कितना परसेंट है? आप a बता दीजिए। a b का कितना परसेंट है, जिसके बारे में बोला गया, a के बारे में बोला गया तो a ऊपर रहेगा, a ऊपर रहेगा। a है कितना? तो 4, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। b का मतलब कंपेयर किससे किया गया है? b से, तो b नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 1। क्या आ गया? फ्रैक्शन। इस परसेंट में चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे कितना परसेंट आ जाएगा? तो आप कहेंगे 400%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 400%। और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही धीरे धीरे प्यार से हम लोग समझ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि a के 30% में b के 40% ऐड किया जाए तो b का 80% प्राप्त होता है। तो b a का कितना परसेंट है बताना है। कहा गया है क्वेश्चन में a का 30%, इसमें अगर b का 40% अगर ऐड कर दिया जाए, ये जो पूरा का पूरा है ये b के 80% के इक्वल हो जाता है, 80% के इक्वल हो जाता है। कहानी यही है। a के 30% में b के 40% जब ऐड किया जाता है तो b 80% हो जाता है। अब देखिए यहां अगर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा b का 40% और इधर भी हमारा b का 80%। इसको उठा के अगर हम इस साइड ले आए तो इधर बचेगा a का 30%, और इस 80 से 40 घटेगा तो आप कहेंगे b का 40% बच जाएगा। इस 80 से 40% जाके घट जाएगा तो बचेगा क्या? 40%। हम कहेंगे परसेंट से परसेंट खत्म कर लेते हैं, परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर देते हैं, जीरो से जीरो को कैंसिल कर देते हैं। a और b का अगर रेशियो की हम बात करें तो a का वैल्यू इधर वाला मतलब 4 आ जाएगा, और b का वैल्यू इधर वाले मतलब 3 आ जाएंगे। अब कुछ भी पूछ ले, कहा है b a का कितना परसेंट है, b के बारे में बोला गया है तो b को ऊपर रखेंगे। a का कितना परसेंट है, तो a कितना है? 4, तो जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे रहेगा। परसेंट निकालना है इसलिए इसमें 100 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 25। 25 गुना 3 75%, 75% हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज से हम परसेंटेज स्टार्ट किए हैं, बेसिक चीज़ों पे बात किए हैं, और इससे रिलेटेड टोटल हम 5 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में अब टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, और परसेंट से जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे बारी बारी से। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।